अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको ईद की ख़रीदारी करने वाली औरतों के बारे में बताने वाले हैं। जब एक औरत ईद की ख़रीदारी करने एक दुकान पर पहुंची तो उसके साथ क्या वाक़या पेश आया और इसके साथ क्या हुआ, और साथ ही हम आपको ईद पर ख़रीदारी करने वाली औरतों के बारे में भी बताएंगे। इन सारी बातों को जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक बहन रहती हैं। इनका नाम है सलमा। उन्होंने अपना एक सच्चा वाक़या बताया जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि ये वाक़या आपके साथ भी बयान करें। ये वाक़या सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, सलमा बहन कहती हैं कि 2-4 दिन से मैं ईद पर सूट लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला और अपना मुंह अपने बुरखे में छुपाकर और किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गई। घर से थोड़ी ही देर चली थी कि एक बुरख लगाई खातून मेरे पास आ गई और मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन, 2 दिन से घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। मेरे शौहर मिनी बस ड्राइवर हैं। हम लोग अच्छे से खाते थे, लेकिन अचानक से उनका काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके हमने गुजारा कर लिया, लेकिन अब हमारे घर में फाकों की नौबत आ चुकी है। हमारे घर में कुछ भी नहीं है। हमें मांगने में बेहद शर्म आती है, लेकिन अब करें तो क्या करें। इतना कहकर वो औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि ये औरत सच में बहुत परेशान है। वो अपनी बात मुझसे कहने में बहुत शर्मा रही थी और उसके रोने में भी बेहतर शर्म थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके घर में बहुत परेशानी है। खैर, फिर मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से पैसे निकालने लगी और उसमें से 50 रुपए का नोट निकालकर उस औरत के हाथ में थमा दिया और मैंने कहा कि बहन, कुछ आप ले लें, आपकी मदद इतनी ही मैं कर सकती हूँ। ये कहकर मैं फिर अपने ईद का सूट खरीदने के लिए चली गई। उसके बाद मैं एक दुकान पर पहुंच गई। मैं जिस दुकान पर गई उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातों में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने को कहा। वो लड़का सूट पर सूट निकाल रहा था कि मेरे कानों में इन दुकानदारों की आवाज पड़ी तो मेरा सारा शौक खत्म हो गया। सर शर्म से मर गया। मेरे ज़मीर पर लामत मलामत करने लगा। दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था कि भाई, भारत में ये बात तो फैलती ही नहीं है। अगर ये तबलीगी जमात वाले ना होते, इन तबलीगी जमात वालों ने इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं कि टीवी पर किस तरह से दिखा रहे हैं। ये जमात वाले कैसे घूमकर पूरे भारत पर ये बीमारी फैला रहे हैं। उनकी बात सुनकर मेरे दिल और दिमाग पर तूफान उठने लगा। मैं उनसे कई सवाल करना चाहती थी, मगर मैंने इनसे बहस करना मुनासिब न समझा। खैर, उसके बाद उन सूटों में से एक सूट मुझे पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा, ये कितने रुपए का है? तो कहने लगा कि ये सूट 2200 रुपए का है। मैंने कहा कि आप इस सूट को सही से लगा लीजिए। वो कहने लगा कि बहन जी, आप हमारी दुकान पर आती हो, कभी आपसे गलत नहीं लिया, चलो आप 2000 दे दीजिए। उसके बाद मैंने उस दुकानदार के मालिक से कहा कि भाई साहब, ये लड़का 2000 रुपए कह रहा है, आप सही से बता दीजिए। तो वो कहने लगा, बहन जी, कभी ज़्यादा लिए हैं आपसे, आप 2000 रुपये दे दीजिए। उसके बाद मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, लेकिन मेरे पास जो नोट है वो तबलीगी जमात के नोट हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? कहने लगा, क्या बात करती हो बहन, कैसी बातें करती हो बहन जी, नोट नोट होते हैं, कहीं के हों। मैंने कहा कि भाई, मेरे सारे नोट तबलीगी जमात के हैं। मेरे शौहर तबलीगी से जुड़े हुए हैं और जमात में गए हैं, और वो उस वक्त दीली मार्क्स थे, इस वजह से मेरे नोट तबलीगी जमात के हुए हैं ना। और मैं कहने लगी, भाई, मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि ये नोट मुझे आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि नोट तबलीगी जमात की हैं। माफ़ करना भाई, मैं बाद में कभी आऊँगी। इतना कहकर मैं वहाँ से वापस आई। अब मेरी आंखें पूरे रास्ता उस खातून को ढूंढ रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो भी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। मैं बेजान खोकर अपने घर में दाखिल हुई तो देखा मेरी बच्ची उस खातून को खाना खिला रही है। मुझे देखते ही बच्ची बोली, अम्मी जान, ये अब्बा की पहचान वालों की आलिया है, अब्बा इनके लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं। ये देखकर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया
कि वो खाना खिला रही है और कहाँ है, या अल्लाह तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ न कर पाती। इतने में मेरे शौहर भी आ गए। उन्होंने सामान की थैली उस खातून को दी और मुझसे मुखातिब होकर बोले, ये जावेद की अहलिया है, वही जावेद जो 1 साल पहले मेरे साथ जमात में गए थे। खैर, उसके बाद वो खातून दुआएं देती हुई चली गई। उसके बाद मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप ये सामान कितने का लाए हो? मेरे शौहर ने कहा 2000 रुपए का। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ये सुनकर मैंने उनको अपने 2000 रुपए दे दिए और उनसे कहा कि इतना ही सामान और ले आना, और किसी जावेद के काम आ जाएगा। ये सुनकर मेरे शौहर बोले, जब जावेद आज इतना परेशान है तो उनका काम करने वाले अली का क्या होगा? वो भी हमारे जमात के साथ है। इतना कहकर अली को फोन करने लगा और शुक्राने के नाफिल अदा करने के लिए मैं चली गई। दोस्तों, आज यही हकीकत है। आज हर इंसान की हालत बहुत खराब है। अल्लाह के वास्ते आप इस दफा ईद की खरीदारी न करें और इन्हीं पैसों से आप अपने गरीब जान पहचान वालों की मदद करें। ये वक्त नहीं है ईद पर नए नए कपड़े पहनने का। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।